शनिवार सिंहपौर हनुमान जी आश्रम में वृंदावन के संत समाज की एक बैठक भूरीवाला आश्रम को लेकर आयोजित की गई। काफी लंबे समय से कोर्ट में यह विवाद चल रहा था। वादी पक्ष दर्शनानंद, प्रतिवादी पक्ष स्वामी कृष्णानंद एवं समस्त ट्रस्टियों की कोर्ट में 2 से 3 महीने तक बहस चली, जिसमें वादी पक्ष दर्शनानंद किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य अपने मालिकाना हक के पक्ष में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसीलिए अपर सिविल जज CD मथुरा ने वादी पक्ष के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से प्रतिवादी पक्ष ट्रस्टी गण एवं वृंदावन संत समाज में खुशी की लहर है। वृंदावन के संत समाज ने कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया और एक स्वर में प्रशासन से मांग की है कि दर्शनानंद ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर आश्रम पर कब्जा कर रखा है, वो कब्जा मुक्त होना चाहिए एवं आश्रम की समस्त सेवा पूजा व्यवस्थाएं स्वामी कृष्णानंद एवं समस्त ट्रस्टी गणों को सौंपी जाएं। महामंडलेश्वर नवलगिरी ने कहा, जब कृष्णानंद जी भूरी वाले आश्रम में थे तो बारिश के समय रात्रि को 12 बजे पुलिस प्रशासन ने उनको बाहर कर दिया था। तो अब कोर्ट का आदेश आया है, देरी न की जाए और तत्काल प्रभाव से कृष्णानंद जी को आश्रम की व्यवस्थाएं सौंपी जाए। संतों में उपस्थित रहे लाडली शरण महाराज, महंत सुंदरदास महाराज, सच्चिदानंद महाराज, महामंडलेश्वर नवलगिरी, महंत आदित्यानंद महाराज, स्वामी कृष्णानंद ब्रह्मचारी, रामस्वरूप दास, गोपेश दास, बाबा हरिहर, नागेंद्र महाराज, श्याम सुंदर ब्रिजवासी, हरे कृष्णा शरद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले कई महीनों से भूरीवाला आश्रम का जो विवाद चल रहा था, वादी की तरफ से जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया था आश्रम को हड़पने के लिए, सिविल कोर्ट ने प्रतिवादी के हक में फैसला दिया है। प्रतिवादी ट्रस्ट जो 20 वर्षों से श्री भूरीवाला आश्रम का संचालन कर रहा था, वादी ने आश्रम को हड़पने के लिए जो षड्यंत्र किया था उसका पर्दाफाश हुआ है। सिविल कोर्ट ने प्रतिवादी के हक में जो फैसला दिया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यायालय पर हमको सदा से ही विश्वास रहा है और हमारे को न्याय मिला है। अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो सिविल कोर्ट ने निर्णय दिया है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए वादी को श्री भूरीवाला आश्रम से बाहर निकाल करके प्रतिवादी ट्रस्ट को सेवा प्रदान की जाए। हम लोग संत समाज तो ऐसे देख रहा है कि हमें पूरा आशा था कि हमें न्याय पे पूरी उम्मीद और भरोसा है। न्याय ने एक ऐसा वो निकाला है, जो वादी ने एक दावा किया था कि हम उसके मालिक हैं और हमारा पूरा अधिकार है। न्यायालय ने वादी का दावा खारिज कर दिया है, प्रतिवादी के पक्ष में किया हुआ है। और बिल्कुल ये हम लोग पहले से शुरू से कहते चले आ रहे थे कि वो उसने भूमाफिया है और उसके संग में कुछ गुंडे तत्व थे जिसने कब्जा कर लिया था और संत समाज को परेशान कर रहे थे, उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। आपने देखा ना कितना झगड़ा हुआ, बड़ा हाई लेवल इस मामला उठा था। लेकिन हमें कोर्ट से बिल्कुल आशा थी और कोर्ट ने इतना अच्छा निर्णय दिया है। आज हमें लगता है कि सारे संत समाज में बड़ी खुशी की लहर है। और अब हमें शासन से हम एक मांग करते हैं, अब जल्दी से जल्दी प्रतिवादी को अंदर कर दिया जाए आश्रम के अंदर, नहीं तो वो कुछ ना कुछ और षड्यंत्र रचेंगे। तो हमें शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। जैसे कोर्ट ने निर्णय दिया है तो मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत जल्दी कृष्णानंद जी महाराज को भी, प्रतिवादी को अंदर करेंगे और उन लोगों को बाहर निकालेंगे। जो भी होगा बहुत जल्दी संत समाज की एक मीटिंग हुई है, इस पर हम लोगों ने बैठक की है कि जल्दी से जल्दी इस पर भी हम लोग को कार्रवाई की जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं तो इतना ही 2 शब्दों में कहूँगा कि आखिर देर से सही लेकिन सत्य विजय हुआ है और जितने भी साक्ष्य वादी प्रतिवादी के माध्यम से कोर्ट में पेश किए गए थे, उनमें प्रतिवादी ही का जो पक्ष था वो मजबूत हुआ है। उनके पक्ष में न्यायालय ने अपना विजय का पताका उनके पक्ष में रखी है और यह बड़ी सत्य की विजय हुई है। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र से शीघ्र अपने महाराज जी पूज्य कृष्णानंद जी एवं महेश्वरानंद जी महाराज पुनः अपने आश्रम में स्थापित हों और वादी वहाँ से अपना भजन करने अन्यत्र कहीं पधारें। हम यही निवेदन करते हैं। शासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन से प्रशासन से यही आग्रह है कि क्योंकि बहुत लंबा समय इस विषय को हो गया और विजय भी हो गई है, और हम ये चाहेंगे कि जो भूमानंद ट्रस्ट है, स्वामी कृष्णानंद जी महेश्वरानंद जी हैं, उनको पुनः वहाँ स्थापित करके ठाकुर जी की सेवा पूजा जिस प्रकार से वे करते आ रहे थे पुनः वह करें।